नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। उत्तरकांड में शिव जी पार्वती को कहते हैं राम कथा के बारे में। तुलसी लिखते हैं, मते अनुरूप कथा में भाषी, जद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी, तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। शिव जी पार्वती को कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार आपको राम कथा सुनाई। यद्यपि पहले मैंने गुप्त रखी हुई थी, पर जब आपके मन में राम के प्रति प्रेम देखा, राम कथा के प्रति प्रीति देखी, उसको जानने में रुचि देखी, तब मैंने आपको यह सब रघुपति की राम की कथा सुनाई। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। शिव जी आगे कहते हैं कि राम कथा के वही अधिकारी हैं, राम कथा को सुनने के वही अधिकारी हैं जिनको सत्संगति अति प्यारी है। मतलब सत्संगति प्यारी होनी चाहिए, मतलब सत्य को जानने में प्रीत होनी चाहिए, सत्य को जानने में रुचि होनी चाहिए। किसके बारे में? इस संसार में सत्य क्या है और क्या असत्य है। जो जड़ है वो असत्य है और जो चेतन है वो सत्य है। तो उस चेतन तत्व को, उस सत्य तत्व को, जो अविनाशी है, जो अजन्मा है, जो अखंड है, जो अनंत है, उसको जानने में जिसकी रुचि हो, उसका अन्वेषण करने में जिसका मन लगे, उसको, उस ईश्वर को जानने में जो अपना तन मन धन लगाए, वही राम कथा सुनने के अधिकारी हैं, वही राम कथा को जानने के अधिकारी हैं। गुरपद प्रीत नीतिरत जेई, दुज सेवक अधिकारी ते, ताकह यह विशेष सुखदाई, जाए प्राण प्रिय श्री रघुराय। शिव जी फिर कहते हैं पार्वती से कि जो कहीं भी गुण देखता है और उसको सीखने में विश्वास रखता है, यही उसकी नीति है कि जहाँ कहीं भी कोई गुण दिखाई दे, जहाँ कहीं भी कोई विशेष बात दिखाई दे, उस मनुष्य से या उस तत्व से गुरु मानकर उससे वह चीज सीखे। यह जिसकी नीति है। और जो मनुष्यों को ईश्वर का रूप जानकर उनको सेवा करता है, वही राम कथा को जानने का अधिकारी है। और फिर कहते हैं कि उसके लिए तो ये विशेष सुख देने वाली है यह राम कथा, जिसको कि राम प्राणों के समान प्रिय हैं। मतलब जिसको कि राम को जानने में रुचि है, जिसको राम को जानने में प्रेम है, और वो प्रेम और रुचि इतनी हद तक है कि वो अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए भी तैयार है। राम चरण रति जोच, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, करे श्रवण पुट पान। शिव फिर कहते हैं पार्वती से कि जो राम के निर्गुण निराकार निर्वाण रूप को जानना चाहता है, या जो कोई मनुष्य राम के सगुण साकार मनुष्य रूप को, इस विश्व रूप को जानना चाहता है, उनको केवल इतना करना है कि राम की कथा को सुने उसके भाव के साथ। अब राम कथा को सुने भाव के साथ, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि राम कथा उनको भाने लगे। राम कथा
में उन्हें प्रीति हो, राम को जानने में उनका प्रेम हो, जब यह होगा तो वो राम के निर्गुण निराकार रूप को भी जानेंगे और राम के सगुण साकार रूप को भी जानेंगे। और वह यह तभी जानेंगे जब इस कथा को निरंतर सुनेंगे, और निरंतर तभी सुनेंगे जब उनको ये कथा अच्छी लगेगी, भाएगी। भाव का मतलब भाना। राम कथा गिरजा में बरनी, कलिमल समन मनोमल हरनी, संस्कृति रोग संजीवन मूरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। शिव जी कहते हैं कि हे गिरजा, मैंने राम कथा का वर्णन किया आपको। यह राम कथा कल युग के मल को खत्म करने वाली है, मतलब यह राम कथा कलयुग को खत्म करने वाली है। इस राम कथा को जब सुनते हैं तो आप बीते हुए कल में भी नहीं रहते और आने वाले कल की चिंता में भी नहीं रहते। आप अकल में, आज में, अभी में रहते हैं। और जब आप आज में, अब में, अकल में रहते हैं तो आप में कोई मल नहीं होता, क्योंकि आप तब इस संसार जैसा है उसके साथ रहते हैं। अब अगर आप कल में रहते हैं, भूतकाल में, जिससे कि तामसी वृत्ति आती है, या भविष्य काल में जिससे कि राजसी वृत्ति आती है, लोभ आता है, तो ये जो मल कहा गया तामसी और राजसी वृत्ति को, इसको भी राम कथा दूर करती है। तामसी वृत्ति से और राजसी वृत्ति से सत्य वृत्ति में लेके आती है, जब आपको यह आज में लाती है, इस क्षण में लाती है, अब में लाती है, उस ईश्वर को जानने में प्रेरणा देती है, जो ईश्वर नित्य निरंतर है, हर रूप में है। एहि महरुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति किरपंथाना, अति हरि कृपा जाहे पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। शिव कहते हैं कि इस राम कथा में 7 सीढ़ियाँ हैं, 7 सोपान हैं। और ये 7 सीढ़ियाँ कौन सी? 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 सीढ़ियाँ हैं। और ये 7 सीढ़ियों से रघुपति या राम की भक्ति प्राप्त की जा सकती है। ये उन भक्ति को प्राप्त करने का ये रास्ता है, ये 7 सीढ़ियाँ। और फिर कहते हैं कि जिस पर भगवान की, ईश्वर की, राम की कृपा होती है, वही इस रास्ते पर पैर रखता है। या ये माने कि जो इस रास्ते पर पैर, इन 7 सीढ़ियों पर पैर रखता है, इन 7 सीढ़ियों का मार्ग पर चलता है, उसका राम भ्रम हर लेते हैं, तब ही हरि कृपा होती है। हरि कृपा का मतलब ही यह है कि मनुष्य के मन में जो भ्रम है कि मैं कौन हूँ और ये विश्व कौन है और दूसरे मनुष्य कौन है, इनके और मेरे बीच में क्या रिश्ता है, उस भ्रम को, उस संदेह को हर लेती है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तजे गावा, कहें सुनाहि अनुमोदन करहि, ते गोपद एव भवन थे तरहि। शिव जी कहते हैं कि राम कथा सुन के मन कामना सिद्धि पाता है मनुष्य। मन कामना सिद्धि पाने का क्या मतलब? देखिए, जैसे जैसे मनुष्य की कामना पूर्ण होती है, उसकी कामना, उसका लोभ और बढ़ता जाता है। जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। तो कामना सिद्धि का मतलब ये नहीं है कि मेरे में मेरी हर प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने की सिद्धि आ गई। इसका मतलब यह है कि मेरे मन में कोई कामना ही नहीं रही,
मैं संतुष्ट हो गया। जो है जैसा है मैं उससे संतुष्ट हूँ, मेरे को और किसी चीज़ की कामना नहीं है। मतलब मेरे को किसी से दूर नहीं भागना है और किसी के पीछे नहीं भागना है। ना तो मेरी तामसी प्रवृत्ति है, ना मेरी राजसी प्रवृत्ति है। यह इस कथा का फल है। मेरी प्रवृत्ति सत प्रवृत्ति है जो कि संतुष्टि की है। और कहते हैं कि जो इस कथा को कपट छोड़ के गाता है, सुनता है, उसको यह सिद्धि प्राप्त होती है कि उसकी कामनाएं खत्म हो जाती हैं, वो पूर्ण काम हो जाता है। और फिर कहते हैं कि जो इस कथा को कहता है, सुनता है, इस कथा की प्रशंसा करता है या इस कथा के अनुसार अपने जीवन को जीता है, वो इस भ्रम सागर से पार हो जाता है। उसके लिए कोई भ्रम नहीं रहता अपने बारे में या विश्व के बारे में। सुने सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई, नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजेउ नव नेहा। पार्वती जी शिव से कहती हैं कि आप से यह कथा सुन के मेरा सब प्रकार से संदेह खत्म हो गया। संदेह का क्या मतलब? देखिए, संदेह शब्द में एक संग है और एक देह है, मतलब देह का संग। जो ये मैं देह को अपने आप को मान लेता हूँ, यह संदेह खत्म हो गया, पार्वती जी कहती हैं। और जब यह अपनी देह में जो मैं मानता हूँ, जब ये मैं रूपी देह का संग खत्म हो गया, तो मेरे लिए ये विश्व जो राम का रूप है, ये मेरे लिए प्रकट हो गया। और फिर मैं इस विश्व रूप को, ईश्वर के और इस मनुष्य रूप को, उससे प्यार कर सकता हूँ, क्योंकि अपना मैं नहीं रहा जो कि इस विश्व रूप से और दूसरे मनुष्यों से भेद उत्पन्न करता है। मैं कृतकृत्य भैया तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगत दृढ़, बीते सकल कलेश। पार्वती जी फिर कहती हैं कि मैं कृतकृत्य हो गई आपके प्रसाद से। शिव को विश्वेश कहती हैं। तो पहली बात तो उन्होंने ये अपना कथा सुनने का फल बताया कि हे शिव, आप इस विश्व के ईश हैं, इस विश्व रूप में भगवान हैं। तो ये पहला तो विश्वास हुआ उन्हें शिव में, इस विश्व के ईश के रूप में। और फिर कहती हैं कि मैं कृतकृत्य हो गई, मतलब मैं अपने आप को पहले तो कर्ता समझती थी, उस कर्ता से मैं कृत्य हुई ईश्वर की, और फिर कृति भी न होके मैं कृत्य हो गई। कृत्य मतलब मैं ईश्वर का चरित्र जी रही हूँ, और मेरे लिए यह विश्व, यह जो कुछ भी हो रहा है, ईश्वर का चरित्र मात्र है। और कहती हैं इस वजह से मेरे को राम के इस विश्व रूप में और मनुष्य रूपों में भक्ति उत्पन्न हुई, और मेरे जो सब प्रकार के कलेश थे इस विश्व को और दूसरे मनुष्यों को अपने से अलग देखने में, वो सब कलेश खत्म हो गए। तुलसी फिर कहते हैं, यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा, भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय। तुलसी कहते हैं कि यह जो शंभु और उमा के बीच का संवाद है, कहते हैं कि बहुत शुभ संवाद है और ये सुख देने वाला है, और ये सब प्रकार के विषमता से उत्पन्न विषादों को खत्म करने वाला है। और कहते हैं कि ये जो इस संसार में जो भ्रम है, इस संसार को देख के जो भ्रम उत्पन्न होता है, उस भ्रम का निवारण करने वाला, उस भ्रम को खत्म करने वाला है, और इसीलिए ये सब लोगों को प्रिय है, यह सब बात।
तो प्रश्न यह उठता है कि क्या हमको भी यह शंभु और उमा का संवाद इतना प्रिय लगता है कि हम इसे बार बार सुने और बार बार इसका पाठ करें, क्योंकि तब ही राम के विश्व रूप में और मनुष्य रूप में विश्वास उत्पन्न होता है। धन्यवाद।